हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल देख लिया होगा, हम बात करने वाले हैं वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता एग्जाम 2026 की। अभी एग्जाम की बात अपन करें तो 2025 के एग्जाम स्कूल व्याख्याता के मई जून के अंदर और वरिष्ठ अध्यापक के एग्जाम जुलाई के अंदर हो गए थे। अब इसके बाद में जो भी स्टूडेंट है जिनका सिलेक्शन होने वाला है, जिनका किसी कारणवश से रह गया है, वो बच्चे फिर से नए एग्जाम की तैयारी में जुट गए हैं। उन बच्चों के लिए खास सूचना है कि क्या इनका एग्जाम का नोटिफिकेशन या ये वैकेंसीज 2026 में आएगी या नहीं आएगी। क्या आचार संहिता का इन पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अगर 2026 में ये वैकेंसी आती है तो कब तक आएगी और इनका एग्जाम कब तक होगा। और अगर ये वैकेंसीज 2026 में नहीं आती है तो फिर ये वैकेंसीज कब आती है और इनका एग्जाम कब होगा। इस पे अपन पूरी बातचीत करेंगे एक एक पॉइंट के साथ में। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को बिना समय गवाए। तो देखो, जैसे अपन बात कर रहे हैं निकाय एवं पंचायत चुनाव 2026, अगर अपन इनकी बात करें तो ये अगस्त 2026 19 या 20 तारीख से क्या लग रहा है भाई, आचार संहिता लग रही है। और 15 नवंबर तक चुनाव संपन्न होंगे। जैसा कि अपन न्यूज के अंदर भी देख चुके हैं कि 15 नवंबर तक चुनावों की पूरी प्रक्रिया है वो कर ली जाएगी। चुनाव करवाना, चुनाव का रिजल्ट घोषित करना, सारी की सारी प्रक्रिया 15 नवंबर तक कर ली जाएगी। और अभी वर्तमान सिनेरियो को देखें तो आप ये अनुमान लगा सकते हो कि आज देखो 19 तारीख हो गई है और आचार संहिता लगने की बात है, तो इसका मतलब कि ये वैकेंसी आचार संहिता के अंदर तो नहीं आएगी। यानी इन वैकेंसी है वो 15 नवंबर तक ये नहीं आएगी। 15 नवंबर के बाद ही ये वैकेंसीज आ सकती है। तो 15 नवंबर के पास में आपके पास बचेगा क्या, 15 नवंबर से दिसंबर 2026। क्या ये वैकेंसीज की घोषणा इस टाइम के अंदर हो सकती है? जी हाँ, पॉसिबिलिटीज है कि इस वैकेंसी की घोषणा इसके साथ में हो सकती है। या फिर आप बात करें जनवरी 2027, नोटिफिकेशन इसका आ सकता है। आप देखें, वही सिनेरियो जो पिछले साल बना था, पिछले पिछले साल नहीं, पिछली सरकार के समय बना था। 2022 की आप बात करो, अक्टूबर 2022 के आसपास स्कूल व्याख्याता का पेपर थे। दिसंबर 2022 में सेकंड ग्रेड के पेपर थे और जनवरी फरवरी 2023 के अंदर थर्ड ग्रेड के एग्जाम थे। सेम वही सिनेरियो इस बार रहने की उम्मीद है कि अगर अपने पास में जनवरी 2027 तक स्कूल व्याख्याता का नोटिफिकेशन आ जाता है तो एग्जाम कब तक हो सकता है, या उसके बाद नोटिफिकेशन आए तो एग्जाम कब तक हो सकता है। तो अगर अपन बात करें मेरा अनुभव ये कहता है मार्च 2027 से पहले 3 वैकेंसीज है। स्कूल लेक्चरर, फिर सीनियर टीचर और टीचर एग्जाम। इन तीनों के नोटिफिकेशन है वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। मार्च 2027 से पहले, चाहे स्कूल व्याख्याता एग्जाम हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे थर्ड ग्रेड हो, इन सभी के नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। फिर आप देखते हो कि इनका सिलेबस बहुत विस्तृत है और इसी को देखते हुए आपको 6 से 7 महीने का टाइम जरूर दिया जाएगा। तो अगर अपन इसके एग्जाम की बात अपन करें तो एग्जाम का सिनेरियो क्या रह सकता है। एग्जाम का सिनेरियो अगर अपन बात करें स्कूल लेक्चरर,
तो ये रह सकता है अक्टूबर 2027 या उसके बाद। अक्टूबर 2027 या उसके बाद में एग्जाम आयोजित किया जा सकता है स्कूल लेक्चरर का। और इस बार आप देखोगे कर्मोन्नत जिन स्कूलों को 2023 में कर्मोन्नत किया गया था, उन स्कूलों में अभी तक व्याख्याता की पोस्ट सर्जित नहीं हुई थी। अब वो प्रोसेस हो रही है और इस प्रोसेस के बाद में आप देखोगे तो 8 से 10,000 स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी है, वो आने की संभावना है, जिसका एग्जाम अक्टूबर 2027 या उसके बाद हो सकता है। फिर अपन देखें, दूसरा अपने पास में आता है सीनियर टीचर। अगर इसके बात करें तो दिसंबर 2027 या उसके बाद इसके एग्जाम होने की पूरी प्रबल संभावनाएं हैं, क्योंकि लगभग मार्च के आसपास नोटिफिकेशन आएगा। पहले स्कूल लेक्चरर का एग्जाम होगा, फिर महीने 2 महीने का टाइम मिलेगा, उसके बाद में आपका सेकंड ग्रेड का एग्जाम होगा। और यहां पर भी आप देखोगे तो आपको 8 से 10,000 पोस्टें हैं, वो मिलने की संभावना है। इससे ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम आपको 8 से 10,000 वैकेंसीज सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर भी देखने को मिलेगी। फिर अपन बात करते हैं टीचर एग्जाम, जिसको अपन रीट मेंस कहते हैं। इस एग्जाम की बात करें तो अपने पास में मार्च 2028 या उसके बाद। इसका 28 में क्यों? क्योंकि पहली बात, दिसंबर तक तो अपने सेकंड ग्रेड होनी है, और रीट जो टीचर्स एग्जाम है उसमें पहले नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद में पात्रता एग्जाम होगी, उसके बाद में मेंस का नोटिफिकेशन आएगा, फिर मेंस का एग्जाम होगा। तो ये लगभग लगभग मार्च 2028 या उससे आगे है, वो जा सकता है। प्रारंभिक स्टेज की बात करें तो इसमें 30,000 के आसपास वैकेंसी हो सकती है, जो लास्ट में जाकर 50,000 तक पहुंच सकती है। तो जो भी विद्यार्थी टीचर्स एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसको अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा कि उसको स्कूल व्याख्याता की ओर जाना है, सेकंड ग्रेड की ओर जाना है या थर्ड ग्रेड की ओर जाना है। आप किसी भी दो प्रकार की नाव की सवारी नहीं कर सकते, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसपे आप दो एग्जामों को एक साथ टारगेट कर सकते हो। वो कौन कौन सी है? देखो, एक सब्जेक्ट आता है अपने पास में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। तीनों लैंग्वेज ऐसी है जिसके अंदर आप स्कूल व्याख्याता और सेकंड ग्रेड दोनों का सब्जेक्ट है। अगर आप स्कूल लेक्चरर की तैयारी करते हो इनसे, तो आपका सेकंड ग्रेड का सिलेबस है सब्जेक्ट वाला, वो पूरा क्लियर हो जाता है। जीके वाले पोर्शन में इंडिया और वर्ल्ड वालों को छोड़ दे, तो बाकी जीके वाला पोर्शन भी स्कूल व्याख्याता की तैयारी के साथ में आपका सेकंड ग्रेड के अंदर कवर हो जाता है। इसके अलावा अगर अपन बात करें मैथमेटिक्स में भी, अगर आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी करते हैं, तो आपका सेकंड ग्रेड का जो मेन पेपर सब्जेक्ट का पेपर है वो क्लियर हो सकता है। और जीके वाले पेपर में आपका इंडिया और वर्ल्ड वाले जीके को छोड़ के बाकी पोर्शन है वो कवर हो सकता है। ये सब्जेक्ट कुछ ऐसे हैं। इन सब्जेक्ट की अगर अपन बात करें तो इसमें एक स्टूडेंट है, वो स्कूल लेक्चरर प्लस सेकंड ग्रेड दोनों की तैयारी एक साथ कर सकता है। उसको इतना सा करना रहेगा कि वो सब्जेक्ट है वो कॉमन रह जाएगा, वो सब्जेक्ट को स्कूल लेक्चरर की तरह से पढ़े, जो स्कूल लेक्चरर में उस दृष्टि से पढ़े। अगर सेकंड ग्रेड में कुछ एक पॉइंट अलग है तो उनको भी साथ में लेके पढ़े, तो सब्जेक्ट तो वो एक साथ कवर हो रहा है। जीके वाले पोर्शन में राजस्थान जीके कॉमन रहेगा, तो राजस्थान जीके को आप अलग से तैयार रखें। और उसके बाद में आपका स्कूल लेक्चरर के बाद में लगभग 2 से 3 महीने का टाइम आपको मिलेगा, तो इसमें आप इंडिया और वर्ल्ड वाला पोर्शन है उसका ऊपरी ऊपरी हिस्सा कवर कर सकते हैं। क्योंकि अभी आप जो सेकंड ग्रेड के एग्जाम हुए हैं उसमें यही देखो कि अगर जिसके फर्स्ट पेपर में 50 के आसपास सवाल सही हो गए, उसका सिलेक्शन हो जाता है। और 50 सवाल में आप देखोगे ना, तो 40 सवाल राजस्थान जीके के आते हैं, जो सवाल आप स्कूल लेक्चरर के अंदर तैयार कर सकते हो। 20 सवाल साइकोलॉजी के आते हैं, जो आपको स्कूल लेक्चरर के अंदर देखने को मिल जाएगा। 10 सवाल करंट अफेयर्स के आते हैं, वो भी यहाँ देखने को मिल जाएंगे।
तो लगभग लगभग आपके पास 70 नंबर का जो 70 क्वेश्चन का जो मैटर है वो आप स्कूल व्याख्याता की जीके वाली तैयारी करोगे उसके साथ में कवर हो जाएगा। और 30 क्वेश्चन का मैटर इंडिया और वर्ल्ड जीके का है, उसको आप अंतिम समय के अंदर 2 महीने का टाइम मिले उसके अंदर आप ऊपरी तौर से रिवाइज कर लो, पुराने वाले पीवाईक्यू है उनको सोल्व कर लो, तो उससे आपका मैटर कवर हो जाएगा। तो ये थी अपनी जानकारी। और एक इतना सा छोटा सा चीज कि जो भी विद्यार्थी जिस भी चीज को चुने, चाहे स्कूल व्याख्याता चुने, चाहे सेकंड ग्रेड चुने, चाहे थर्ड ग्रेड चुने, उसमें आज से अभी से जुट जाए, क्योंकि आपको लंबी तैयारी करनी पड़ेगी और जब तक आप लंबी तैयारी नहीं करोगे आप इन एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। आप अभी स्कूल व्याख्याताओं के रिजल्ट देखो, आप 6 से 7 सब्जेक्ट रिजल्ट आ गए, उनमें से 3 से 4 सब्जेक्ट तो ऐसे रहे हैं जिसमें 40% का क्राइटेरिया पूरा करते ही आपको जॉब मिल रही है। तो आपको अभी से तैयारी में जुटना होगा। कमेंट करके बताइए हमारे द्वारा प्रदान की गई ये जानकारी आपको कैसी लगी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।